नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको जल्द ही सरकारी नौकरी भी मिले। दोस्तों, नव वर्ष के उपलक्ष्य में कई अभ्यर्थियों ने कहा था कि आपने जो अपनी टाइपिंग की जो पीडीएफ लिखी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो मैंने टाइपिंग के जो एग्ज़ाम निकाले हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का, यूपीपीसीएल का, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, राज्यसभा जूनियर क्लर्क, सुप्रीम कोर्ट जेसीए, एसएससी सीएचएसएल और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की टाइपिंग में 49.9 अंक प्राप्त किए थे। ये सारे अनुभव मैंने अपने इस पीडीएफ में सरल भाषा में लिखे हैं, जिससे कि आपकी जो भी टाइपिंग होने वाली है उसमें आप और इम्प्रूव कर पाएँ। तो इस पीडीएफ का लिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है इसका। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आज के लिए है, ये न्यू ईयर स्पेशल है। कई लोगों ने कहा था कि न्यू ईयर पे कुछ गिफ्ट वगैरह हो जाए, तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, मगर आज ही के दिन के लिए। तो आज इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए और फिर जब भी आपको इसका यूज़ करना हो आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे कि आपको पता है दोस्तों, प्रीति मैडम की जितनी भी पीडीएफ हैं उन सभी के लास्ट पेज पर इस टाइपिंग की पीडीएफ का लिंक लगा होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका गिफ्ट। अब आप लोगों को मेहनत भी करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इस साल कौन कौन सी ऐसी भर्ती आनी है जिसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। आज ही के दिन से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि कितने घंटे आपको टाइपिंग करनी है और कितने घंटे आपको स्टडी करनी है। ऐसा भी नहीं है कि दिन रात आप टाइपिंग ही करते रहें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिन रात पढ़ाई ही कर रहे हैं। बैलेंस होना ज़रूरी है, वरना बहुत पढ़ने के बावजूद भी टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं। और यदि टाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो दोनों चीज़ों का समन्वय रखिए। अब हम एक एक करके आपको बताएंगे उन भर्तियों के बारे में जो कि इस साल में निकलने वाली हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे जो भर्ती है जो कि इस साल आपको देखने को ज़रूर मिलेगी वो है लेखपाल भर्ती। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग पिछले साल इस भर्ती का इंतज़ार करते रह गए, मगर वो भर्ती नहीं आई क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो पीईटी की प्लानिंग करने लगी। तो आप देखिए, आपको पीईटी के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और लेखपाल भर्ती दोनों ही, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, इसी साल में आएंगी। दोस्तों, लेखपाल की लगभग जो भर्तियां होंगी वो 8,000 के लगभग होंगी और चकबंदी की भी 3,000 से अधिक होंगी। तो ये दोनों ही भर्ती इसी साल में आनी है। और आपको पता है दोस्तों, 2022 में चुनाव भी होने, तो 2021 में भर्तियों की बारिश होने वाली है। बस ये है कि आप उसमें से कितनी कैच कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेखपाल भर्ती में आपको 10+2 चाहिए होता है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं एक जानकारी और दे देता हूं आपको कि आप यदि किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग या फिर करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि आप मुझसे फ़ोन पे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली भर्ती की बात करें दोस्तों, अगली भर्ती जो होगी वो जूनियर असिस्टेंट की होगी। आपको पता है कि अभी सारे विभागों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं, और जो सबसे ज़्यादा पद होते हैं दोस्तों वो होते हैं क्लेरिकल स्टाफ के। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी अलग अलग विभागों में। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। योग्यता 10+2, मगर ग्रेजुएशन किया होता है तो आपको फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग होना अनिवार्य हैं, तो दोनों ही टाइपिंग आने चाहिए। और मैंने दोस्तों आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम मैंने निकाला भी है, तो उसके बारे में भी मैंने इस पीडीएफ में काफ़ी कुछ लिखा है। फिर हम बात करते हैं लोअर की नई भर्ती की। एक तो दोस्तों लोअर की भर्ती चल रही है जिसकी अभी मुख्य परीक्षा होनी है, मगर एक जो नई भर्ती है, क्योंकि सभी विभागों से आंकड़े जो इकट्ठे किए गए हैं उसमें लोअर की भी काफ़ी भर्ती होंगी, जैसे कि अधिशासी अधिकारी की या सप्लाई इंस्पेक्टर की। तो बहुत से पद होंगे। अब देखिए, लोअर की भर्ती पर यह भी बात चल रही है कि यूपीपीएससी भी करा सकता है, मगर अभ्यर्थी को क्या फ़र्क पड़ता है, पेपर होना चाहिए समय से, चाहे फिर वो यूपी ट्रिपल एससी करा दे या फिर यूपीपीएससी करा दे। ठीक है, तो लोअर की भर्ती भी इसी साल में आनी है और जल्दी ही आनी है।
बात करते हैं टीचर भर्ती की। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, टीईटी क्वालिफाई कर रखा है, सीईटी भी क्वालिफाई कर रखा है। तो यूपी के अंदर बहुत बड़ी भर्ती आपको टीचर की भी एक देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूपी पीएससी आरओ एआरओ की। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के वैसे आपको पता है कि इस समय पर जो यूपी पीएससी है वो भर्तियां भी निकाल रहा है और एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं वो भी समय से करा रहा है। तो आरओ एआरओ की एक नई भर्ती होनी है और जहां तक अभी तक जानकारी मिल पा रही है दोस्तों, उसमें एआरओ के पद ज़्यादा हैं। तो जिन्होंने ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष कुछ कर रखा है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिंदी की टाइपिंग करते रहें क्योंकि यूपी पीएससी एआरओ में हिंदी की टाइपिंग मांगी जाती है और फॉन्ट है दोस्तों कृतिदेव 10। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एपीएस की भी भर्ती है जो कि यूपी पीएससी निकालेगा, जिसमें कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आपको स्टेनोग्राफी मांगी जाती है। वहाँ पर एपीएस में 4800 ग्रेड पे होता है दोस्तों। तो ये दोनों ही भर्तियों का शेड्यूल, आरओ एआरओ और एपीएस की भर्ती का शेड्यूल आपको इसी महीने पता चल जाएगा क्योंकि यूपी पीएससी जल्द ही अपना कैलेंडर जारी करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एआरओ की भर्ती का नोटिफिकेशन इसी महीने यानी कि जनवरी के महीने में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो तैयार रहिएगा। एआरओ के लिए तो हमने वीडियो बनाकर अलग से भी आपको बताया था कि जो है एआरओ की भर्ती जनवरी में आने वाली है। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है दोस्तों। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए। टाइपिंग 50 नंबर की होगी। मैं उसी टाइपिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों जिसमें ये 49.9 अंक प्राप्त हुए थे और मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 50 में से 50 अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एआरओ का तो कंफर्म है, मगर हो सकता है कि आपको आरओ की भी वैकेंसी देखने को मिले। तो बस आपको करना क्या है, आपको तो अपनी टाइपिंग करते रहनी है और स्टडी करते रहनी है। अगली हम भर्ती की बात करें दोस्तों, वो भर्ती होगी उत्तर प्रदेश में ही दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती में भी दोस्तों दो प्रकार की भर्ती हैं। एक तो जनरल स्टाफ ड्यूटी जो होता है नॉर्मल, उसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ की होती है वो वाली भी भर्ती होगी जिसमें कि ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष मांगा जाता है। उसमें थोड़ा सा हाइट में भी आपको, अगर नॉर्मल में 168 मांगी जाती है तो वहाँ पर 165 मांगी जाती है। थोड़ा सा जो है कंसेशन मिलता है उसमें आपको। ठीक है, मगर वहाँ पर ओ लेवल या उसके समकक्ष जैसे कि एएसआई मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है वो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है दोस्तों। उसमें आपको टाइपिंग भी करने पड़ेगी और उसमें जो फिजिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, बस नपाई तुलाई होती है, वो होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर की भी जो है वैकेंसी इसमें पुलिस में, यूपी पुलिस में आपको देखने को मिलेगी। एक तो दोस्तों हो गई आपकी ये दरोगा भर्ती। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम वर्दी वाली नौकरी करने का जो है काफ़ी शौक है ना, मेहनत करने पड़ेगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं यूपी पीसीएल की। अभी आपको पता है कि यूपी पीसीएल से जो दोस्तों भर्ती निकली थी वो थी एआरओ की। अभी उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है मगर जल्दी ही हो जाएगी। हो सकता है कि इसी महीने ये परीक्षा हो जाए। मगर यूपी पीसीएल में जो क्लरिकल स्टाफ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसकी मैंने टाइपिंग दी भी थी, तो इसका नाम अब चेंज हो गया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ पद आपको देखने को मिलें। अभी कई लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और नहीं निकलेगा, मगर अभी इस बात की संभावना है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है, कि इसमें अभी क्लरिकल स्टाफ की भर्ती होनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप इन सारी नौकरियों में से डेडिकेटेड होकर किस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बस ये है दोस्तों, समय तो आता जाता है। अभी नव वर्ष आया, फिर दूसरा महीना आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, होली आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी। मगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए क्योंकि जैसे ही आप नौकरी पाएंगे आप अपनी लाइफ के एक नए फेज़ में एंटर कर जाएंगे, है ना। आपको पता है कि नौकरी मिलने के बाद मान सम्मान प्रतिष्ठा कितना सब कुछ मिलने लगता है। तो बस आप उन सब चीज़ों के लिए अभी से ही तैयारी करते रहें। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।